हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। हमने बायोलॉजी की सीरीज चला रखी है जिसमें हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा न्यूट्रिशंस का पार्ट सेकंड है और कल हमने न्यूट्रिशंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने कई क्वेश्चन सोल्व किए थे। आपको मैंने विटामिन्स के बारे में बताया था, किस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से विटामिन्स के रासायनिक नाम याद कर सकते हो, विटामिन से होने वाले रोग याद कर सकते हो, और कौन से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप याद रख सकते हो। अगर आपने अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए, विटामिन पार्ट फर्स्ट को देखिए, फिर अपन विटामिन पार्ट सेकंड में आप लगातार बने रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 35 क्वेश्चन कल हमने सोल्व कर लिए थे। जैसा कि लिख रखा है कि फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। तो कल हमने पढ़ा था कि सी फंक ने किसके बारे में बताई थी भाई? विटामिन के बारे में। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि जिस तरह से आप अपने खाने में विटामिन होते हैं, विटामिन होने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पंख लग जाते हैं तो आप उड़ते रहते हो। तो सी फंक विटामिन, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। देखना ध्यान से। वसीय अम्लों को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। ये बात सही है कि जो वसीय अम्ल है, फैटी एसिड जो होते हैं, वो मानव संतुलित आहार का एक भाग होता है। ये बात सही है। मानव शरीर की किसी कोशिकाओं में वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं करता, ये बात गलत है। क्योंकि आपको पता होगा कि मानव शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड जो होते हैं उनका संश्लेषण होता है, वो सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो बात है ये यहां पर गलत है, और मतलब ए वाला सही है और ए आर वाला गलत है। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है गया जिसमें ए सही और आर गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? सी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आपका कथन और कारण का है, तो ध्यान से देखना इसको भी। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रंगथोदी हो जाएगा। नहीं जी, ये बात गलत है, क्योंकि हरी सब्जियों में जरूरी नहीं कि विटामिन ए ही होता है। हरी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगर यहाँ ये बोलता है कि हरी सब्जियां खा रहा है जिसमें खाली विटामिन ए होता है, अगर वो खाना बंद कर देता है तो उसको क्या हो सकता है? रंगथोदी। लेकिन वो हरी सब्जियां खाना ही बंद कर देता है तो हरी सब्जियों में बहुत से विटामिन होते हैं, उसको रंगथोदी नहीं और भी बहुत से रोग हो सकते हैं। तो ये बात गलत हो गई। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये बात सही है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो सकता है? रंगथोदी हो सकता है, क्योंकि ये जितने विटामिन से हमें सब्जियों से, फल से, फ्रूट से, इनसे प्राप्त होते हैं। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। तो इसमें क्या होगा? ए तो रॉन्ग हो गया परंतु आर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखना। ये भी कथन और कारण का है, आईएएस के सवाल, आरएएस का सवाल है, ये भी ध्यान से देखना आप। विटामिन बलवर्धक तत्व है, ये बात सही है, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दैट इज करेक्ट नाउ। मतलब विटामिन हमेशा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में विटामिन चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। विटामिन किसी भी बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं? हमारे लिए आवश्यक होते हैं, बलवर्धक होते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा सा बना रहे। तो पहला सही है और आर गलत है, तो ए सही और आर गलत, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा ना। नेक्स्ट, तरुण व वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। देखो, तरुण और वृद्ध, तरुण का मतलब होता है यंग, जो जवान बच्चे होते हैं उनमें, और वृद्ध अवस्था में व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकताएं किस प्रकार से होती है? लगभग एक समान नहीं, क्योंकि आपको पता होगा प्रोटीन की आवश्यकताएं जो है वह तरुण अवस्था में थोड़ी कम होती है और वृद्ध अवस्था में क्या होती है? ज्यादा होती है। तरुण में ज्यादा नहीं, वृद्ध अवस्था में क्या होती है? उच्चतर होती है, और तरुण अवस्था में न्यूनतर होती है। ये बात करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत से लोग क्या खान पान छोड़ देते हैं, जिसके वजह से उनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है।
निम्न में से किसका एक निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? देखो हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, लेकिन विटामिन नहीं बनते। विटामिन हमेशा हमारी बॉडी में फल, सब्जियां या फिर एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं, खाना जो होता है, उन चीजों से हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो हमारी बॉडी में किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए। ये विटामिन ए आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, किसी भी विटामिन, है ना, विटामिन का निर्माण नहीं होता है। आगे, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, विचार करते हैं। अश्रु ग्रंथि क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य कारण है। यह बात सही है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो अश्रु ग्रंथि क्रियाशील नहीं हो पाएगी। विटामिन बी1 की कमी से पाचन और हृदय अपवर्दी का कारण हो सकती है। यह बात भी सही है कि अगर विटामिन बी1 की कमी होगी तो बेरी बेरी रोग हो सकता है आपको। विटामिन सी से स्कर्वी या मांसपेशियों में पीड़ा का कारण, यह बात भी सही है आपकी। विटामिन डी से कैल्शियम के अधिक क्षरण का कारण, यह भी बात एकदम सही है। तो ये चारों ऑप्शन के एकदम सही है। और पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन से सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम आयनों का क्षरण होगा, सी की कमी होगी तो मांसपेशियों में पीड़ा कारण बनेगा। तो इस तरह से अब पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कुपोषण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुपोषण का मतलब हो जाएगा आपका कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी है। तो अति पोषण करने से ऐसा नहीं होगा, या तो अल्प पोषण हो, यानी आपको खाना जो है वो पूरा नहीं मिल पा रहा हो, या असंतुलित पोषण हो, या तो खाना पूरा है लेकिन वो संतुलित नहीं है, या फिर खाना है लेकिन वो पूरा नहीं है। तो इन दोनों स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। तो सेकंड और थर्ड को अपन क्या बोलेंगे? कुपोषण बोलेंगे। तो सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन वाला टिक हो जाएगा। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और विश्वास है मुझे इन्हीं क्वेश्चंस को किसी ना किसी तरह से मॉडिफाई करके आने वाले कंपटीशन में पूछा जा सकता है। आप निश्चिंत रहिए साइंस को लेकर। आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बायोलॉजी के तो जरूर देखिए। वहां पर हमने ह्यूमन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, 8 सिस्टम पढ़े थे, सारे सिस्टम। इससे पिछले हमने न्यूट्रिशन का पार्ट फर्स्ट देख लिया है। तो अब निश्चिंत हो जाइए। निम्न में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान रहता है? देखो सभी प्रोटीनों में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन। ये चारों जो तत्व होते हैं सारे के सारे कहाँ उपस्थित होते हैं? तो सारे सारे तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में कौन से तत्व होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट, विटामिन क्या होते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। रीजन ये है कि उनको पता नहीं हो तो ऑप्शन क्या टिक करे। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ध्यान रखना, विटामिन जो होते हैं वो कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? ये हुई ना बात, क्योंकि पहले पूछा था प्रोटीन में कौन से तत्व होते हैं, अब पूछ रहा प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा होता है। तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है कौन सा? कार्बन। कार्बन को अपन किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो कई बार आपको सिंबल भी दे दिया जाता है, कई बार आपको नाम दे दिया जाता है। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा होता है? मेन कंपोनेंट कार्बन होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट आंसर या करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन बी, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता, यह बात गलत है सर। रीजन क्या? दूध में विटामिन सी नहीं होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दूध में बहुत ही कम या विटामिन सी अनुपस्थित होता है। तो यह बात गलत है, बी की जगह सी आना चाहिए था, तब से हो सकता था, पर यह बात गलत है अभी हाल ही में। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क हो जाती है, यह बात करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। जोड़ों में पीड़ा, स्कर्वी रोग, यह बात भी सही है। विटामिन बी के अभाव के कारण हृदयाघात, यह बात भी सही, बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। कौन सा सही नहीं है? दूध वाला, कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है जोड़ा है वो मैच नहीं है? थायमिन, बेरी बेरी, सही बात है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेरी बेरी, थायमिन, B1, एस्कार्बिक, विटामिन सी, स्कर्वी रोग, ये बात भी सही है, लास्ट वीडियो में देखा था। विटामिन ए वर्णांता, दैट इज रॉन्ग। क्यों?
क्योंकि वर्णांता नहीं होता, ये कैसा होता है, रंथोदी होता है। रंथोदी होने का मतलब ये हो जाएगा नाइट ब्लाइंडेंस। वर्णांता एक प्रकार का कैसा रोग होता है, अनुवांशिक होता है। इसमें लाल और हरे रंग में वो विभेद नहीं कर पाता कौन सा लाल और कौन सा हरा, पर रंथोदी एक अलग डिजीज होती है। तो विटामिन ए रंथोदी होता है ना कि वर्णांता। विटामिन के रक्त का जमने में सहायक, ये बात सही है। तो कौन सा मैच नहीं खाता है, सी वाला मैच नहीं खाता है। नेक्स्ट देखना, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में, जो बोतल का दूध पीने वाला बच्चा है, पीने वाली तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो देखो वह दीर्घ काय वाला नहीं होगा, ये बात भी सही कि ज्यादा उसकी काय बड़ी ज्यादा मतलब ज्यादा काय वाला नहीं होगा वो बच्चा। उसमें रोगों की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी बजाय बोतल वाले बच्चे की, क्योंकि हमें मां का दूध ही पिलाना चाहिए। उसमें विटामिन और प्रोटीन अत्यधिक मिलते हैं, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शिशु के लिए। उसमें बहुत सी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उसमें प्रोटीन विटामिन वो सभी अवेलेबल होती है जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी नहीं, ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा ये पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या नहीं है, अंडा है, मलाई है, रागी है, चावल नहीं है। चावल किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोल तो सकते हो आप, स्टार्च बोल सकते हो आप, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन ये कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन, ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। रेनिन एंजाइम जो है वो दूध को पचाने के, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन, पचाने के लिए कौन सा एंजाइम, रेनिन। और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दूध जो रेनिन एंजाइम होता है वो शिशुओं में सबसे ज्यादा होता है और कम से कम 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 8 वर्ष के बाद में ये जो रेनिन एंजाइम होता है वो लुप्त हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नियासिन क्या है। नियासिन एक रूप है। देखो नियासिन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि विटामिन B1, B2, B3, जैसे बात करता हूं थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और इसको बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, नियासिन। तो नियासिन किसका रूप होता है, विटामिन B3 का रूप होता है। किसका होता है, विटामिन B3। नेक्स्ट, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। देखो सामान्य जुकाम, नॉर्मली आपको जुकाम हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद में वो ठीक भी हो जाता है, 2-3 दिन बाद में। तो सामान्य जुकाम के लिए आपको कौन सा विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन सी। कौन सा होता है, विटामिन सी। इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं अपन, विटामिन सी। रथ पर एक, इस तरह से। आरआरबी जेईई के सवाल है, ये 2019 के लेटेस्ट है। पेलेग्रा, पेलेग्रा की कमी के कारण होता है। देखो पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, पहले मैं बता देता हूं, विटामिन B3। और विटामिन B3 को अपन क्या बोलते हैं, नियासिन। क्या बोलते हैं, नियासिन। तो क्या ऑप्शन में नियासिन आ गया, जिस सर है तो ठीक कर दीजिए। ये ऑप्शन पिछले वीडियो में घुमा के पूछा गया था, इस बार थोड़ा सीधा पूछा गया है। विटामिन B3, देखो पेलेग्रा का मतलब होगा, पेलेग्रा रोग है और वो किसकी कमी से, विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या होता है, नियासिन। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। नेक्स्ट, विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। देखो विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बांझपन होता है, जिसमें आपके शरीर में फर्टिलिटी, जो आपके अंदर जो फर्टिलिटी की जो प्रोसेस होती है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप बांझपन की स्थिति में आ जाते हो। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा सोर्स ये है गेहूं अंकुर का तेल। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं वो चने वगैरह या चने छोले वगैरह होते हैं वो भिगोकर खाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनकी बॉडी में फर्टिलिटी अच्छी रहती है। तो फर्टिलिटी अच्छी रहेगी तो फिर आप बांझपन की स्थिति में नहीं आओगे। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है, ये पूछ रहा है विटामिन डी में से। तो देखो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी विटामिन की है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ए है, चलो मैं लिख देता हूं, ए बी पर काट दिए थे आपने,
सी डी। अब देखो डी का क्या कैसे देखो क्या रहा है, कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल ऑप्शन में है या नहीं है। तभी तो मैंने कहा था आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक अच्छे से बता रखी है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद कर सकते हो। रासायनिक नाम याद हो गए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जानते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा लेना, बहुत से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा हार्मोन विटामिन होता है, कौन सा विटामिन हार्मोन होता है, इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। ये आईएएस का सवाल है। तो विटामिन डी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। ओके, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो आप पपीता खाते हो और आपको पता होना चाहिए पपीता में कौन सा विटामिन, पपीता के अंदर कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप के डेंगू हो जाता है तो आपको पपीता का रस वगैरह पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो आपके इंफेक्शंस को दूर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता? देखो आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, पाचन तंत्र में मैंने लीवर पढ़ाया था, और लीवर में मैंने कहा था यहां से पित्त रस निकलता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो वसा का पायसीकरण करता है। अब आप बताइए वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं? सर वसा में कौन से घुलते हैं? कीड़ा, ये तो वसा में घुलते हैं। अब वसा में घुलते तो मतलब लीवर में रहेंगे, लीवर हमारी बॉडी में रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये सारे हमारी बॉडी में संचित रहते हैं, इनके अलावा जो है वो संचित नहीं रहते। तो विटामिन डी संचित है, विटामिन ए संचित है, विटामिन ई संचित है, पर विटामिन सी संचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है और बाहर निकल जाता है, इस वजह से। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? विटामिन सी। थायमिन क्या है? देखो अभी भी बताया था, थायमिन जो है वो क्या होता है? विटामिन B1, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, आपको पता है बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 ऑप्शन में आ गया। जी सर है, क्योंकि आपने हर एक चीज पढ़ रखी है मुझसे पहले वीडियो में, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इतने आसान है, इतने इजी है, जिसको आप इजी लैंग्वेज में कर सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? आपको बताया था हाफ हॉस्टल में सबसे ज्यादा क्या खाते हो? दाल। और सोयाबीन में किसमें भाई? सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन्स पाई जाती है। अगर दाल तो दाल भी कर सकते थे आप। साइनोकोबालामिन, देखो साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन B12 का, जिसके अंदर कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी धातु होती है भाई? कोबाल्ट धातु होती है। ओके, तो कोबाल्ट विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन किसका नाम होता है? विटामिन B2 लिख दिया क्या? B12 का किसका होता है? B12 का। आई एम सो सॉरी। ओके, विटामिन B12 में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ट अभी बताया था हमने कि विटामिन जो B12 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। और साइनो जो कोबालामीन है उसमें आपको एक कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट दिख रही है, तो इसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट ऑप्शन में है। जी है। तो इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल के रूप में एकत्रित होता है? इसको स्टार लगा लेना। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जैसा कि मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में, आप चलो कोई बात नहीं आपको नहीं पता है, लेकिन आपने अगर पाचन तंत्र पढ़ा तब हमने कहा था कि प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमाइनो एसिड में होता है। अमाइनो एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल के रूप में एकत्रित होती है कौन? प्रोटीन। ओके, आगे निम्नलिखित में से यौगिकों के समूह में सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये ध्यान रखना, सहायक कारक कौन से होते हैं? तो हमारी बॉडी के सहायक जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन्स होते हैं। कौन से होते हैं? विटामिन्स, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, मरम्मत जो है वो प्रोटीन करते हैं। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? तो गाय का दूध होता है उसमें किरेटिन नाम की क्या होती है? प्रोटीन होती है। किरेटिन प्रोटीन की वजह से, किसकी वजह से? प्रोटीन। कौन सी? किरेटिन प्रोटीन की वजह से उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। इसी प्रकार से हमारे बालों का रंग भी प्रोटीन की वजह से काला होता है। स्टार्च एक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। देखो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल तो आता है ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज वगैरह। इसमें आता है सुक्रोज,
और इसमें क्या आता है, स्टार्च वगैरह, है ना। तो स्टार्च एक प्रकार की क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है। क्या होती है, पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखना। एंजाइम है, ये बताइए एंजाइम क्या होते हैं। आप जैसे आपने अभी पढ़ा, जैसे विटामिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसी प्रकार से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, सॉरी आपने भी देखा था विटामिन से पहले विटामिन आपने देखा था प्रोटीन, तो इसी प्रकार से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जो अभी अपने बात की थी, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उससे अपन क्या कहते हैं कि बालों में कौन सी प्रोटीन होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अभी बताया था मैंने कौन सी प्रोटीन होती है, कीरेटिन। क्योंकि कैसीन प्रोटीन तो किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। म्यूसिन प्रोटीन पढ़ा था हमने, ग्लोबुलिन ब्लड के अंदर। मानव के बाल, नाखून, निम्न में से कौन सी प्रोटीन विद्यमान होती है, अभी अभी जस्ट कहा था कौन सी होती है, आप खुद बता दो। देखो ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है भाई, ठीक है, प्रोटीन की बात कर रहा है। वेसोप्रेसिन हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। बचा कौन सा, कीरेटिन। तो कीरेटिन एक क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो आप ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, और ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखना। प्रोटीन की न्यूनतमता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है। देखिए आपको मैंने बताया था प्रोटीन की कमी की वजह से दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वासियोकोर, जो लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, और दूसरा बताया था मैंने मेरास्मस, जो किसमें होता है, बच्चों में होता है, जिसमें आंखें जो होती है वो अंदर की ओर धस जाती है, पेट जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है, मेरास्मस। और वयस्क अवस्था में कौन सा होता है, क्वासियोकोर। पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की वजह से होता है, बेरी B1 की वजह से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम किसका होता है। देखो कैल्सिफेरॉल किसका होता है, अभी बताया था मैंने, रथ पर एक टॉफी विटामिन की होती है। रथ पर एक टॉफी किसकी होती है, विटामिन की। तो देखो ए बी पर काट दो, सी डी ई के, आपको डी से क्या दिख रहा है, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है क्या, जी है सर। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को इजी वे में कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है। रेटिनॉल, जीरोफ्थैलिन, ये सही है। क्यों, क्योंकि रेटिनॉल का मतलब होता है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, जीरोफ्थैल्मिया या रंथोदी होता है। टोकोफिरोल, बेरी नहीं सर, टोकोफिरोल का मतलब होता है विटामिन ई, और विटामिन ई की वजह से तो बांझपन होता है, तो ये वाला सही नहीं है, पहली बात। साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता, ये सही है, विटामिन B12 है, और इसकी वजह से रक्त क्षीणता बताई थी मैंने आपको। कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स, ये बात एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, विटामिन बी, ये वाला मैच नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चावल और आलू खाता है, केवल क्या खा रहा है भाई, केवल चावल और आलू से बनी सब्जी खाता है, चावल खाता है आलू खाता है बस, तो उसे किसकी हीनता से ग्रसित, क्योंकि चावल और आलू में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है चावल और आलू में, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। बचती है प्रोटीन और प्रोटीन वसाएं। अब किसको टिक करोगे, एक बात बताओ, चावल चिकना होता नहीं होता है, तो चिकना होगा तो वसा होगी, और वसा होगी तो वसा की भी कमी नहीं होगी, पर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन की प्रचुरता जो है वो दालों में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा राइट नहीं है। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ये बात करेक्ट है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये बात भी सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत है, ये बात गलत है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अनाज में ही पाया जाता है, आपके गेहूं है, खाना जो है उसमें पाया जाता है। सब्जियां खनिज के समृद्ध स्रोत होती है, ये बात सही है। सब्जियों में क्या पाया जाता है, खनिज वगैरह पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं हुआ भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अल्प नहीं अति स्रोत होती है, बहुत ज्यादा होती है।
तो ये थे हमारे टोटल 75 क्वेश्चंस किसके, न्यूट्रिशन टॉपिक के, जिसमें हमने विटामिन्स को लेकर, प्रोटीन्स को लेकर, कार्बोहाइड्रेट को लेकर, खनिज को लेकर, इन सब के मैंने क्वेश्चन दिए हैं। आपको कल मॉर्निंग में इसके टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर और लाइक करना ना भी भूलें। चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।